हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम करेंगे ये ईएसआई का है 2019 में जो पेपर हुआ था ना ईएसआईसी का, वो है ये। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, when the anesthetic is injected in the subarachnoid space it is termed as। ठीक है, जब एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं सब अरेकिनोड स्पेस में तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है स्पाइनल एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ये इसका जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? ऑप्शन है टाइप 4, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 2। तो एनाफाइलेक्टिक एलर्जी जो होती है वो होती है टाइप 1, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है उसमें आती हैं। ठीक है, तो अगर अब आप लोग ये भी पढ़ लेना टाइप 2 में कौन सी है, टाइप 3 में कौन सी, टाइप 4 में कौन सी है, ये सारी भी आप लोगों को पढ़नी है। तो इसका हो जाएगा टाइप 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। तो इसके ऑप्शंस हैं ये गोचर्स डिजीज़, जैकोब्स डिजीज़, नीमेन-पिक डिजीज़, क्रेबेज डिजीज़। ठीक है, तो स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ है वो है नीमेन-पिक डिजीज़ है। ठीक है, और ये गोचर्स डिजीज़ होती है ये बीटा ग्लूकोसाइडेज जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, और ये क्रेबेज डिजीज़ होती है बीटा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी से। तो ये भी सारी आप लोगों ने एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नीमेन-पिक डिजीज़। नेक्स्ट है, द न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज इज। तो ऑप्शंस हैं इलैजिक एसिड, कैटेचिक एसिड, एस्पार्टिक या अल्फा लिपोइक एसिड। तो बेरीज के अंदर क्या है? इलैजिक एसिड होता है और वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट भी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? ठीक है, तो कौन सा है जो नोना पेप्टाइड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, कौन सा हार्मोन है? तो ऑप्शंस है एल्डोस्टेरोन, थायरोक्सिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन। तो ये वैसोप्रेसिन होता है, इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, और ये क्या है? नोना पेप्टाइड है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एक ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन भी किससे सीक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ये प्रोलैक्टिन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन जो है ये यूरिन कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग्स इन अमीनो एसिड इज। तो अमीनो एसिड में जो इमिडाजोल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है पोलिस टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फोलिन्स टेस्ट, बायोरेट टेस्ट। तो ये होता है पोलिस टेस्ट होता है। ठीक है, इमिडाजोल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए अमीनो एसिड्स में होता है पोलिस टेस्ट। मिलन्स टेस्ट होता है, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए होता है। ये जो मिलन्स टेस्ट जो होता है टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए होता है। ठीक है, जो मिलन्स टेस्ट है किसके लिए? टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए होता है मिलन्स टेस्ट। और बायोरेट टेस्ट होता है ये प्रोटीन्स के लिए होता है। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं ना, तो बायोरेट टेस्ट उसी के लिए होती हैं ये। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा पोलिस टेस्ट। नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक इज रिजर्पिन, स्ट्रैक्निन, मॉर्फिन, क्विनिन। तो नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक कौन सा है? ये रिजर्पिन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रैक्निन किस में होता है? नक्स वोमिका में होता है। मॉर्फिन होता है ये ओपियम के अंदर होता है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसके अंदर आता है। ओपियम किस में आता है? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ओपियम के अंदर मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन ये सब अल्कलॉइड्स होते हैं। क्विनीन किस में आता है? ये क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है।
ठीक है। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में क्विनिन क्या होता है, एंटी मलेरियल होता है। और जो ये हो जाएगा इसका रिजर्पिन हो जाएगा। रिजर्पिन जो है किससे, रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है, ठीक है। रोवोल्फिया जो होता है इंडोल अल्कलॉइड होता है, ठीक है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं, उससे मिलता है रिजर्पिन। रिजर्पिन क्या होता है, सिंपैथोलिटिक होता है, हाइपोटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर होता है। तो ये सब बातें भी याद रखनी है। नेक्स्ट है एटोपोसाइड इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, ऑप्शन है प्लांट ग्लाइकोसाइड, प्लांट टर्पीन, प्लांट अल्कलॉइड, प्लांट टैनिन। तो ये एटोपोसाइड्स किसके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं, प्लांट ग्लाइकोसाइड। जो ये एटोपोसाइड होते हैं ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं पोडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है। पोडोफाइलोटॉक्सिन का डेरिवेटिव है तो होता है ये पोडोफाइलोटॉक्सिन का। तो पोडोफाइलोटॉक्सिन क्या होता है, प्लांट ग्लाइकोसाइड होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये एंटी कैंसर ड्रग्स जो हम पढ़ते हैं उनमें आता है ये एंटी कैंसर ड्रग या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इज टर्म्ड एज, ऑप्शंस हैं हाइपरप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, न्यूप्लाजिया, मेटाप्लाजिया। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपरप्लाजिया। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरप्लाजिया। नेक्स्ट है शेड्यूल एस रेफर्स टू, तो शेड्यूल एस में क्या है, ऑप्शंस है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट्स एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, स्टैंडर्ड्स बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। तो शेड्यूल एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। इसको एस को कॉस्मेटिक्स के एस से रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। और ये पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए मैंने बताया था शेड्यूल वी, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, उससे आपको याद भी कराया था। इसको मतलब वीपीपी से हम याद कर सकते हैं। शेड्यूल वी में आता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, ये होता है शेड्यूल सी होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट्स स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल सी होता है। और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए होता है शेड्यूल ओ होता है। तो ये सब जो शेड्यूल्स हैं ये याद रखना है, इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है तो इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स शेड्यूल एस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन है ऑक्सिलरी वेन, बेसिलिका वेन, सबक्लेवियन वेन, पाल्मर वेन। तो इसका हो जाएगा ये बेसिलिका वेन हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोथीलियम इज अ स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस है लिम्फ वेसल, कलेक्टिंग डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट। तो इसका हो जाएगा लिम्फ वेसल्स। नेक्स्ट है प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शंस है मार्केट डिप्रेशिएटिंग प्राइस, मार्केट इलास्टिक प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, मार्केट रिस्टोरिंग प्राइस। तो इसका हो जाएगा मार्केट क्लियरिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन इज, ऑप्शंस है नोट्रिप्टाइलिन, एलोजेंटिन, डेसिप्रामिन या एमिट्रिप्टाइलिन। तो इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट कौन सा होता है, इमिप्रामिन का हो जाएगा डेसिप्रामिन, ठीक है। इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट हो जाएगा डेसिप्रामिन, ये ऑप्शन 3 जो है राइट हो जाएगा। और इसमें जो एमिट्रिप्टाइलिन लिखा हुआ है ना, एमिट्रिप्टाइलिन का मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन, ठीक है। ये एमिट्रिप्टाइलिन का क्या है, नोट्रिप्टाइलिन होता है। और इमिप्रामिन का होता है डेसिप्रामिन होता है। ये सब क्या होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें आती है ये इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ये सब क्या है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग होती है। और ये जो इमिप्रामिन ये सब है TCAs के अंडर आते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के अंडर आती है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। तो इसे क्या बोलते हैं, पिक्नोसिस, ऑटोफैगी, कैरियोलाइसिस, कैरियोरिक्सिस। तो ये क्या होता है, पिक्नोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस लीड टू सेल डेथ, उसे क्या बोलते हैं, पिक्नोसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो ऑप्शन है लोपिरामाइड, सिमेटिडीन, प्रोपोक्सिफिन, साइक्लाइजिंग। तो एस2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में कौन सी आती है, सिमेटिडीन है, ठीक है, रैनिटिडीन आती है। ये सब जो है ये क्या है, एच2 रिसेप्टर, निजाटिडीन है, फेमोटिडीन है, ये एच2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। सिमेटिडीन होता है एंजाइम इनिबिटर भी होता है, ठीक है। ये सिमेटिडीन क्या है, एंजाइम इनिबिटर भी होता है। नेक्स्ट है द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ DPCO इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, होल प्राइस, होलसेल प्राइस, शेड्यूल्ड प्राइस, रिटेल प्राइस या सीलिंग प्राइस। तो ये होते हैं सीलिंग प्राइस, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, सीलिंग प्राइस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। ये कई बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान, इसका क्या है ऑप्शन, एनाल्जिन, बार्बिटल, मैप्रोबेमेट, ग्लूटीथिमाइड। तो ये होता है एनाल्जिन, ठीक है। मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम, तो इसका हो जाएगा ये एनाल्जिन हो जाएगा। मैप्रोबेमेट क्या होता है, ये एंटी एंजाइटी ड्रग होती है। कार्बामेट होता है। नेक्स्ट है मिर कंटेन, ऑप्शंस है गम, ग्लाइकोसाइड, प्रोटीन, अल्कलॉइड्स। तो ये मिर किस में आता है, तो ये जो हम ये होता है ओलियो गम रेजिन होता है, ठीक है। ओलियो गम रेजिन्स में मैंने आपको बताया था गूगल, असफोटिडा और मिर, ये किस में आते हैं, ओलियो गम रेजिन्स में आते हैं। तो मिर में क्या होता है, गम होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू, ऑप्शन है ड्रग चेंज, हाइपर सेंसिटिविटी, ओवरडोज, एलर्जी। तो ये डज नॉट अकर ड्यू टू, तो ड्रग चेंज की वजह से नहीं होती, बाकी हाइपर सेंसिटिविटी से भी होती है, ओवरडोज से भी होती है और एलर्जी से भी होती है। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल इज ए, ऑप्शन है प्रोटोजोन, फंगस, निमेटोड, एमीबा। तो ये क्या होता है, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल एक निमेटोड होता है, ठीक है। जो एंथेलमेंटिक ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं जो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल होता है, एक निकेटर अमेरिकैनस होता है, ठीक है। निकेटर अमेरिकैनस और एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल ये क्या होते हैं, ये हुकवोम होते हैं, ठीक है। हुकवोम में आते हैं कौन कौन से, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल और निकेटर अमेरिकैनस। और राउंड वॉर्म में कौन सा आता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आते हैं। तो इनके नाम याद करने हैं, कई बार सिंपल पूछते हैं। राउंड वॉर्म इज, तो राउंड वॉर्म कौन सा है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है। तो इनके नाम कई बार पूछ लेते हैं। तो ये क्या है, निमेटोड हो जाएगा। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेराप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड, ठीक है। 4 से 10 ड्रग ले रहे हैं एक टाइम पे एट द सेम टाइम, तो वो किस में आता है, ड्रग ओवरडोज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग अब्यूज़, ड्रग ओवर यूज़। तो ये आता है पॉलीफार्मेसी में। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है ऑक्सियोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, हिपेटोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। तो विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल डिराइव्ड मीडिएटर फॉर इन्फ्लामेशन। तो इसके ऑप्शंस हैं एसिडिक लिपिड्स, काइनिन, वैसो एक्टिव अमीन्स, लिम्फोकाइंस। तो इसका हो जाएगा ये काइनिन हो जाएगा, ठीक है। ये काइनिन जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये पेप्टाइड ऑटोकोइड्स जो होते हैं उनमें आते हैं, ठीक है। पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में आते हैं। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज, ये बैक्टीरिया की शेप पे क्वेश्चन आता है और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप को क्या बोलते हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पायरोचिट्स, विब्रियो। तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं कोकाई बोलते हैं, ठीक है। बैसिलस होते हैं रोड शेप वो बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो होते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पायरोचिट्स जो होते हैं स्पायरल होते हैं, नेक्स्ट है मेरास्मस इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो मरासमस होता है ये किससे होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जो क्वाशियोरकार होता है ना वो होता है ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से, कौन सा होता है, क्वाशियोरकार होता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वाशियोरकार तो है ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी होता है मरासमस। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज्ड टू है, ऑप्शन है इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर जेनरिक प्राइस, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर जेनरिक प्राइस, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइस, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइस। तो इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइस। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन सा आता है, इसमें आता है ये इरिथ्रोमाइसिन जो है ये आती है, इरिथ्रोमाइसिन होती है, इसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन होती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है, ये सब किस में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। और ये नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन ये क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है साइड, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है और कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, सिसोमिसिन, एमिकेसिन, नेटिलमिसिन, ठीक है। ये सारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है। तो नाम हमें सबके पता होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है।
नेक्स्ट है चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज ऑप्शन है सेकेंडरी चैनल, मार्केटिंग चैनल, प्राइमरी चैनल, टिपिकल चैनल। तो इसका हो जाएगा टिपिकल चैनल, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल इज ए ऑप्शन है HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, माओ इनिबिटर, ACE इनिबिटर। तो कैप्टोप्रिल मैंने आपको बताया था, प्रिल वाले सारे क्या होते हैं, ACE इनिबिटर्स होते हैं। तो ये कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब क्या है, ACE इनिबिटर है। HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर में कौन से आते हैं, स्टैटिन्स आते हैं, ठीक है। लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, प्रेवास्टेटिन, ये स्टैटिन्स जो होते हैं HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स जो होते हैं, इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, एक कार्बोज है, एक कार्बोज आती है, और एक आती है बिग्लिटोल आती है, वोग्लीबायोज आती है, ठीक है। एक कार्बोज जो है ये क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं ये, ठीक है। माओ ये मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स होते हैं ये। नेक्स्ट है बिस्मथ सब कार्बोनेट इज ए, तो ऑप्शन है सलाइन, लैक्सेटिव, एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रिजेंट एंड डायूरेटिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश्ड, एंटासिड एंड लैक्सेटिव। तो बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या होता है, ये एड्जॉर्बेंट होता है और एस्ट्रिंजेंट होता है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब आप मुझे एक ऐसी कंपाउंड का नाम बताना जो एंटासिड भी है और लैक्सेटिव भी है, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, जो एंटासिड और लैक्सेटिव दोनों होता है, तो उसका नाम आप मुझे बताना क्या होगा। नेक्स्ट है वेलिरानोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ऑप्शन है कालमे, जटमंसी, सिंकोना, माइरोबैलेन। तो ये जो वेलिरानोन होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, जटमंसी में प्रेजेंट होता है। ये जटमंसी जो है टर्पिनोइडल ड्रग्स जो पढ़ते हैं ना, उसमें आता है जटमंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वेलिरानोन प्रेजेंट होता है। इसका जो सोर्स क्या होता है जटमंसी का, ड्राइड राइजोम, ठीक है, ड्राइड राइजोम ऑफ नार्डोस्टैकिस जटमंसी, नार्डोस्टैकिस जटमंसी, और इसकी फैमिली होती है वेलेरियनेसी, वेलेरियनेसी। तो उसी से इसका नाम, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वेलिरानोन, क्योंकि इसकी फैमिली भी क्या है, वेलेरियनेसी है, ठीक है। कालमे जो है ये बीटर ग्लाइकोसाइड्स में आता है, ठीक है, बीटर ग्लाइकोसाइड्स में आता है कालमे। और ये सिंकोना तो पता ही है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। माइरोबैलेन क्या है, ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। नेक्स्ट है विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन इज, ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, टोकोफेरोल। तो कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है कौन सा विटामिन होता है, वो होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये कोलाजन की सिंथेसिस में, बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है ये विटामिन सी। तो ये सब विटामिन सी इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, ठीक है, और इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को। नेक्स्ट है, तो ये सब विटामिन के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से विटामिन के बारे में एक वीडियो है, उसमें सारा विटामिन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो देख लेना। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो निकोटिन रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। नेक्स्ट है टायरोसिन काइनेज, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो टायरोसिन काइनेज टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुर्ची इज ए इंडोल अल्कलॉइड, स्टेरॉइडल अल्कलॉइड से सैपोनिन अल्कलॉइड से आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स। तो कुर्ची क्या आती, किस में आती है, ये कुर्ची आती है स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स में आता है, ठीक है। तो कुर्ची क्या है, स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स है। स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे हमें VAK से याद रखना है, विराट्रम, अश्वगंधा और कुर्ची, ये तीनों किस में आते हैं, स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स में आते हैं। कई बार बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए। तो इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो इसमें आती है एरगट, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया, और एक आती है विनका, ठीक है। एरगट, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, रोवोल्फिया और विनका, ये आती है इंडोल अल्कलॉइड्स में, ठीक है। और सैपोनिन तो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इन्होंने क्या लिख दिया। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में कौन से आते हैं, जैसे ओपियम है, आइपिकैक है, बर्बेरीज है, हाइड्रेस्टीज है, ये सब किस में आती हैं, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में। ओपियम एक क्यूरेरे भी आता है, ओपियम क्यूरेरे
आइपिकैक, बर्बेरीज, हाइड्रेस्टीज, ये आते हैं आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज, ठीक है, तो फीटस में जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ऑप्शन है पोन्स, लिम्फ, स्प्लीन, थाइमस, तो ये होता है स्प्लीन में होता है। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर, ऑप्शंस है एकोनिटम चैसमेंथम, एकोनिटम कुजनीजोफी, एकोनिटम ब्रैकीपोडम, एकोनिटम कार्मिकेली, तो इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर एकोनिटम चैसमेंथम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, ऑप्शन है डिजिटोक्सोज, लिनामेरिन, प्रूनासिन, कैस्केरोसाइड, तो किलर किलियानी टेस्ट होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ठीक है, उसमें डिजिटोक्सोज के लिए होता है, ये डिजिटैलिस के लिए होता है, ये डिजिटोक्सोज के लिए होता है किलर किलियानी टेस्ट। और ये लिनामेरिन क्या होता है? ये लिनामेरिन होता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, प्रूनेसिन भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, और लिनामेरिन जो होता है ये लिंसीड के अंदर होता है, ठीक है, और ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। प्रूनेसिन है ये क्या होता है? ये भी क्या है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। एक प्रूनेसिन होता है, एक होता है अमाइगडालिन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। नेक्स्ट है कैस्केरोसाइड्स है, ये कैस्केरा के अंदर होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट है कमिटी फॉर्म्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर इज टर्म्ड बाय WHO एज, ऑप्शन है PTC, DTC, DIC, DIF, तो ये होता है DTC, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेंच फीवर इज ए वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, रिकेट्सियल डिजीज़ या प्रोटोजोल डिजीज़, तो हमें सब पता होना चाहिए कि वायरल डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़, मतलब कौन कौन सी डिजीज़ है जो वायरस कोज करते हैं, कौन सी डिजीज़ जो बैक्टीरिया कोज करते हैं, तो ट्रेंच फीवर है रिकेट्सियल डिजीज़ में आता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच BMI रेंज बॉडी मास इंडेक्स इज, तो कितना हो इसमें जो क्लिनिकल ओबेसिटी पूछा है, तो ऑप्शंस हैं 30 to 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 45 to 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 40 to 45 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो क्लिनिकल ओबेसिटी में जो BMI रेंज बॉडी मास इंडेक्स की रेंज होती है 30 to 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। BMI को किस में मेजर, इसकी ये यूनिट भी देख लेना, ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, कई बार ये यूनिट भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एमिनो एसिड कंसिडर्ड एज लिपोट्रोफिक फैक्टर इज, तो ऑप्शंस हैं सीरीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफन, मिथ्योनिन, तो इसका हो जाएगा ये मिथ्योनिन हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन सा है? खैलिन, जिबरलिन, एनाबेसिन या जेंटिसिन, तो ये होता है जिबरलिन होता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड डिटर्जेंट इज, ऑप्शन है सेवलोन, सिरामाइड, क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरहेक्सिडिन, तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है जो डिटर्जेंट भी है तो सिरामाइड होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है क्या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू इन न्यूबॉर्न इज कोल्ड, ऑप्शन है वाइट फैट, ब्राउन फैट, येलो फैट, ब्लैक फैट, तो इसे बोलते हैं ब्राउन फैट बोलते हैं। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर इज, ऑप्शन है 2000, 500, 10,000, तो इसके लिए कितनी पेनल्टी होती है? 1000 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पेसिलिन, ठीक है, जब अगर फूड प्रेजेंस होता है, फूड की प्रेजेंस में एम्पेसिलिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्स्ट इंक्रीज देन रिड्यूस, फर्स्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, रिड्यूस या इंक्रीज, तो एम्पेसिलिन का ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है फूड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंट्स इज कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, ऑप्शंस हैं मायो इनोसिटोल, फोस्फेटाइडाइल सीरीन, सिफेलिन, लेसिथीन, तो इसका हो जाएगा लेसिथीन जो होता है, इसकी वजह से क्या होती है? ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विद पिरिमिडीन्स, कोमेरिन, इंडोल, क्विनोलिन्स, तो ये क्रोमोन्स आइसोमेरिक होते हैं किससे? कोमेरिन से, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द, तो ऑप्शन है लीवर, लंग, ईयर्स या आइज, तो ट्रैकोमा किसकी? आइज की डिजीज होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हम इतना ही, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसमें जो ये जो हमारे फार्मा सेक्शन के 100 क्वेश्चन हैं जो, और जनरल एप्टीट्यूड के हैं 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे और आगे 50 क्वेश्चंस पे। तो ये जो क्वेश्चंस है जो भी सेंट्रल के एग्ज़ाम्स है, CGHS का है या फिर सभी एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।